मार्केट में गिनी जाती है, इंडिया की मार्केट। तो हम फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ऐसी मार्केट है, फॉरेन में नहीं है, क्योंकि जीएसटी लागू हो गया। तो रिफॉर्म्स आ रहे हैं इंडिया में, तो हम 15-20 साल, अगले 25 साल बहुत पैसा बना सकते हैं इक्विटी से। हमें अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी को सहना पड़ेगा। बॉस आप सोचो 5 साल पैसा नहीं बनेगा, 5 साल आपका पैसा नेगेटिव है, जैसे सर ने बोला कि 1.5 लाख रुपए आपका मिट्टी है, आप ये सोच के पैसा लगाओ, क्योंकि इक्विटी आपको स्टैग्नेंट ग्रोथ कभी नहीं दे सकती। आप जैसा मांगते हैं कि हम रिस्क ले, हम पैसा लगाएं इक्विटी में, गारंटी हो एफडी की, रिटर्न मिले 20%, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बिजनेस माइंड की तरह सोचना पड़ेगा कि आपने जो पैसा लगाया है वो इंडेक्स खरीदा है आपने, इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज में आपने पैसा लगाया है, वो कंपनीज में जैसे जैसे मार्जिन बढ़ेगा आपका पैसा फंडामेंटली वैसे बढ़ेगा। टेक्निकली ऊपर नीचे हो सकता है, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम अमेरिका में आ गई, इंडिया इज इंटरलिंक, यहाँ पे मार्केट गिर जाएगा, इंग्लैंड में प्रॉब्लम आ गई, मार्केट गिर जाएगा। तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने गोल ही 20 साल का बनाया है, 2 साल में मार्केट गिरती, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट मैटर्स? तो मैंने इसलिए पहले आपको कहा था कि हम यहाँ 10 लाख का 11 लाख बनाने नहीं आए हैं बॉस, वो तो एफडी में भी बन जाएगा। हम यहाँ बनाने हैं 10 लाख से 50 लाख, 1,20,000 पर मंथ, 25 years, 20% रिटर्न इज इक्वल टू 100 करोड़। तो ये मैं माइंड में लेके चलता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ सब 1,20,000 लगा सकते हैं, हर एक का अपना पॉकेट है। 30,000, 25 years, 20 करोड़, 15,000 करोड़ से नीचे गए ही नहीं, 15,000 लाना नहीं, 15,000 भी ला सकते हैं, आ गया उसको नीचे गए नहीं, कैसे बोलिए कि 15,000 ला सकते, इसमें बोले हैं तो थले ही हमारा। सर एनी कोई क्वेरी है आपकी तो पूछ सकते हैं। सब कुछ छोटा सा एक एसेट एलोकेशन में बताता हूँ बॉस। हम एफडी में पैसा लगाते हैं, एफडी का ऑल्टरनेटिव है हमारे पास डेट फंड। अब एफडी में दिक्कत क्या है, एफडी इज ए वेरी गुड एसेट क्लास, बट एफडी में डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। ये आज मैंने नहीं सोचा था, मुझे पता लगा तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, ऐसे अभी बताया। डिविजिबिलिटी क्या होती है? एफडी आपने करा दिया 10 लाख का, आपको पैसे की जरूरत है 6 महीने बाद 10,000 की। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 लाख की भी हो सकती है। तो अब एफडी जब तोड़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, इट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। तो आपको वहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड यूज होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पैसा निकाल लिया, इंटरेस्ट आया आधा, 6 जो 9 महीने का था 9%, अगर तो 6 महीने का आएगा 6% या 6.5%। तो डेट फंड में या लिक्विड फंड में आपको ज्यादा बेनिफिट है पैसा लगाने का अगर आपका पैसा 6 महीने 1 साल का है, क्योंकि उसमें जो रिटर्न आएगा आपका वो पहले दिन से ही सेम रहेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 10 लाख में से 10,000 चाहिए, आप निकालिए, बाकी पैसा चलता रहेगा। ठीक है ना। जो लोग 20%, 30% स्लैब में हैं, उनके लिए एफडी एक किलिंग इंस्ट्रूमेंट है, किलिंग इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि जो नेट रिटर्न आपको दे रहा है, अगर 7.5% का एफडी का रिटर्न है, उसमें से नेट रिटर्न 30% में निकाल दूं तो सर 5% का रिटर्न रह जाता है, 5.5। तो सर हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, लिक्विड फंड्स को आप यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो आपके पास पैसा रहता है अकाउंट में, फ्री मनी रहता है, महीना 2 महीने 3 महीने। तो अभी एक फैसिलिटी आई है बहुत अच्छी लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड सभी कंपनीज के हैं, आईडीएफसी का बहुत अच्छा लिक्विड फंड है, अदर कंपनीज के भी है। तो आप किसी भी लिक्विड फंड को यूज कर सकते हो अपने डेली टू डेली मनी, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ मनी पार्किंग में। तो एसेट एलोकेशन में क्या है, पहला स्टेप लिक्विड फंड, फिर डेट फंड, फिर इक्विटी। तो अगर हम इस हिसाब से एसेट एलोकेशन करके चलेंगे तो हमें शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं आएगी। चौथी चीज, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बहुत है, सर बैठे हैं ये ज्यादा जानते हैं। ठीक है। तो आज आप 5 दिन के लिए हॉस्पिटल दाखिल हो जाए, बीमारी कोई भी हो, 50,000 का खुल गया, सिंपल। ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट ये है कि आपका जो 50,000 का एफडी है वो नहीं बचेगा, कंपनी देगी 50,000। और एक टर्म प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हम फैमिली सिक्योरिटी भी करना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्थ डेट और डेथ डेट वो लिख के बैठा है, हम उसको उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है। तो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए हम एक टर्म प्लान जरूर लें, अपनी इनकम के हिसाब से 100 टाइम्स, मंथली इनकम का 100 टाइम्स, ये थंब रूल है।
कोई लोन है तो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं आप बीच में से। टर्म प्लान हो गया, हेल्थ प्लान हो गया, इन्वेस्टमेंट का एसेट एलोकेशन मैंने आपको बता दिया। कोई आपका सवाल है पर्सनली तो पूछ सकते हैं। सर कोई सवाल? 100 टाइम्स समझ नहीं आया मैं कि ਆਪਾਂ एक डेढ़ करोड़ ਦੀ बैठे हैं। सर विजन को बड़ा करो ना। नहीं आज करेंगे ना। हाँ, बाय एंड ऑफ द डे स्टार्ट टू हमने विजन को, मैंने इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी वाला चैप्टर इसलिए लिया था कि जो ट्रांसपेरेंट है वो बिकता है, पर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। जो नहीं बिकता वो सबसे ज्यादा बिकता है। ये आपने सोच लिया होगा शायद, है ना? तो सर लास्ट में आपका सबका बहुत बहुत थैंक्स।